हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। होपफुली आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी और शानदार रही होगी। आपकी प्रेपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। आपको बताना है इनमें से कौन से ठंडे खून वाला जानवर है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है एप, माउस, स्नेक या वॉल्व। तो आप सभी को पता है जो हमारे ठंडे खून वाला जानवर इनमें से कौन सा है। ऑप्शन सी स्नेक, सांप या सर्प। आपने खुद भी महसूस किया होगा, अगर आपने कभी सांप को टच किया होगा तो बहुत ही ठंडे से फील होते हैं। और जनरली भी देखा होगा, जब भी आपने ठंड का मौसम होता है तो सांप आपको हमेशा ही मैक्सिमम टाइम आपको जहाँ पर धूप खिली होती है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहाँ पर वो लेटे लेटे आनंद ले रहे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्फीबियन की, जिन्हें हम उभयचर भी कहते हैं। इनका मतलब ये है जो आपका पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और आपका ज़मीन यानी कि लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सी हॉर्स, ये आपका राइट आंसर होगा। अभी कुछ टाइम पहले हमीरपुर बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू फिश, और उसमें उन्होंने ऑप्शन इंक्लूड किया था सी हॉर्स। तो अब हमें तो हॉर्स घोड़ा ही लगता है, तो हमने सी हॉर्स का हमने बनाया था दरियाई घोड़ा, और हमें ये लगा कि क्वेश्चन आंसर यही होगा, बट ऐसा नहीं है। ये भी आपकी सी हॉर्स आपकी एक टाइप की फ़िश होती है। तो आपकी जो ट्रू फिश नहीं होती है वो कौन सी होती है, स्टार फिश आपकी ट्रू फिश यानी कि सच्ची मछली नहीं होती है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ब्लड कार्पसल्स दैट हेल्प टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। आपको बताना है रक्त कोश क्या हैं जो बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोध का निर्माण करने में मदद करते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफाइल्स और लिम्फोसाइट्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट्स, और इसे हम हिंदी में एक और नाम से भी जानते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स अगर हम इंग्लिश की बात करें। आपको मुझे कमेंट करके बताना है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन यानी कि इनकी जो आयु सीमा होती है वो कितनी होती है। बात करते हैं आपके मोनोसाइट्स की। जो मोनोसाइट्स होते हैं आपके, ये जो आपके फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उन्हें आपके बॉडी से रिमूव करते हैं, या आपके मोनोसाइट्स का काम होता है। बात करते हैं आपके जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं, जितने भी आपके बैक्टीरियल और फंगल जो आपके इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट में आपके जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। बात करते हैं आपके लिम्फोसाइट्स की। तो जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं आपके ये इम्यून सिस्टम यानी कि जो आपका प्रतिरोधकता तंत्र जो होता है उसको बनाते हैं, उसमें फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। आपको बताना है इनमें से कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी पैदा करती हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगर हम ऑसिनोफिल, इसका क्या काम होता है, जितने भी आपके इन्फेक्शंस होते हैं जो आपके पैरासाइट्स क्रिएट करते हैं, जो पैरासाइटिक जो आपके इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट लड़ने में आपके ये हेल्प करते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है।
नेक्स्ट है आपका द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन बॉडी इज टू, ये तो हम कवर ही कर चुके हैं। शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ये ऑक्सीजन को ले जाने में हेल्प करती हैं, क्लॉट फॉर्मेशन में, या प्रोड्यूस मोर रेड सेल्स, या प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। तो आपको बताना है, जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीमारियों से ये शरीर की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, आपको बताना है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन, नर्व सेल्स हम सॉरी मसल सेल्स, लीवर सेल्स, या किडनी सेल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे जितना लग रहा है वो मिस्टेक है। यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सबसे लंबी कोशिका है आपकी तंत्रिका कोशिका, या जिसे हम नर्व सेल कहते हैं। अगर बात पूछी जाती है आपसे लार्जेस्ट सेल की, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, बट मैंने आपको करेक्शन करके बताया है कि आपकी लार्जेस्ट नहीं, यहाँ पर लॉन्गेस्ट होगा जब आपका आंसर यहाँ पर नर्व सेल है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लार्जेस्ट कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी, तो लार्जेस्ट होती है आपकी फीमेल ओवम। ये आप याद रख सकते हैं। अगर आप करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की बात, तो आपका जो मेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट को आप क्या कहते हैं, जो आपके स्पर्म्स होते हैं, वो आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लार्जेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट होना चाहिए था, और आपका जो आंसर है वो आपका नर्व सेल होगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, और लाइजोसोम। तो इसका आप सभी को ही पता है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने लोअर क्लासेस में तो पढ़ा ही है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा पावर हाउस होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। जो आपके राइबोसोम्स होते हैं, अगर यहाँ पर हम बात करें, आपकी प्रोटीन बिल्डर्स भी होते हैं, प्रोटीन बिल्डर्स, या आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच सेल इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर। बात करते हैं कि किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। तो बात करते हैं कि लीस्ट रीजनरेटिव पावर होती क्या है। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में किसी वायरस ने अटैक किया, किसी बीमारी ने अटैक किया, और आपकी बॉडी का जो कोई अंग है वो ख़राब हो जाता है, पूरी तरह नहीं, आंशिक तौर पर काफ़ी हद तक, तो वो दोबारा से ठीक हो जाएगा खुद ब खुद, वो उसी तरीके से उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे वो पहले था। तो इस तरीके का ये आंसर है, इस तरीके की बात है, रीजनरेटिव पावर की बात ये कर रहा है। तो लीस्ट यानी कि सबसे कम किसमें होती है, आपकी जो ब्रेन सेल्स होती हैं उसमें सबसे कम रीजनरेटिव पावर होती है। मस्तिष्क की जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे कम रीजनरेटिव पावर होती है। और सबसे ज़्यादा किस में होती है, वो होती है आपके लीवर में। अब कैसे, आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए जो हमारे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या जो हमारे शराबी होते हैं वो इतनी शराब पीते हैं, और जो जो हमारा अल्कोहल होता है वो डायरेक्ट डैमेज करता है आपके लीवर पर आपने देखा होगा कि कईयों की पूरी ज़िंदगी चली जाती है शराब पीते पीते, बट फिर भी उनका लीवर जो है पूरी तरह से डैमेज नहीं हो पाता है, क्योंकि लीवर में रीजनरेशन पावर होती है, खुद ही वो हील कर लेता है खुद को। इवन कि आपका वो 50% से ज़्यादा भी अगर वो ख़राब हो जाए फिर भी वो खुद को सही कर लेता है। बाकी पार्ट्स में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो आप ये याद रख सकते हैं। या फिर जिनका, आपने देखा ही होगा, जिनका लीवर कमज़ोर हो जाता है तो उन्हें एक हमारी कॉमन सी दवाई है लीवर 52, तो वो यूज़ करते हैं। तो देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अगर आप अपने फिज़िकल इन्वायरमेंट से, आपके आसपास से कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो सकती है। मैं आपको कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें नहीं बताता हूँ
जिससे आपको भी कन्फ्यूज़न हो, बिकॉज आपको एक करेक्ट आंसर मार्क करना है, आपको जैसे भी याद हो और जैसे भी अच्छा लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्यूलोज इज़ द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ। आपको बताना है सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है। आपके पास चार ऑप्शन है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल ऑफ जाइलम, बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल वॉल। ये आपका जो सेल्यूलोज होता है आपका प्लांट सेल में ही सॉरी प्लांट सेल में ही पाया जाता है। और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जो आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको ये सही शेप और साइज में और स्ट्रांगली हेल्ड करके रखता है। ये काम होता है आपका सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज से आपके जैसे क्लोथ्स और पेपर भी बनता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। मानव रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपकी ऑक्सीजन को बाइंड करता है, कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61, फाइबर डाइट इंक्लूड्स। जो आपका फाइबर आहार होता है वो किसे शामिल करता है, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, फैट्स। यहाँ पे ऑप्शन डी होना था ये फैट्स, तो यहाँ पर मैंने नहीं किया है। तो फाइबर जो आहार होते हैं उसमें क्या शामिल होता है, उसमें आपका जो शामिल होता है उसमें होता है ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। ये फैट यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। तो सेल्यूलोज जो आपका होता है वो फाइबर्स में होता है। तो देखा भी होगा आपने, जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि आपको फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए अगर आपका थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है। क्यों, या फिर जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए स्पेशली डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आपको फाइबर युक्त भोजन ही लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, ऐसे फूड से आपकी जो ये आपके जो स्पीड अप कर देते हैं, जो आपका फूड जो होता है वो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फास्ट प्रोसेस होता है, इसलिए ही आपको फाइबर डाइट्स के लिए रेकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज इज कॉल्ड एटम बॉम्ब्स। ये आपका बायोलॉजी वाला एटम बॉम्ब है। तो इसके आपके पास चार ऑप्शन है, माइक्रोट्यूबल्स, न्यूक्लियोल्स, गोल्गी बॉडीज और लाइजोजोम। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइजोजोम। इन्हें ही हम सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरियल सेल्स डोंट हैव। जो आपकी बैक्टीरियल कोशिकाएं होती हैं उनके पास क्या नहीं होता है, ऑप्शन ए, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स और डी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपकी जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके पास क्या नहीं होता है, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल डजंट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और डीएनए। तो इसमें से क्या नहीं होता है, ऑप्शन सी, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम कभी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज अभी आपके पास भी टाइम की कमी है, तो मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेल ऑर्गेनेली इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो कंटेन क्लोरोफिल। कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रकाश संश्लेषण की साइट है और इसमें क्लोरोफिल भी होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोल्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे फोटोसिंथेसिस है यानी कि प्रकाश संश्लेषण, उसके लिए आपको, जिसके द्वारा जो पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसके लिए आपके लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी। तो देखिए, आपको पता है जो हमारी सनलाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं। तो जो हमारा जो क्लोरोफिल है वो कौन सा जो आपकी कलर्स को है
वो उन्हें अवशोषित करता है, वो होते हैं आपके वायलेट और रेड, जब वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन से कलर्स को वो अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस इज, रासायनिक घटक जो कि हमेशा सभी वायरस में पाया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन्स। देखिए हो सकता है इसमें मैंने जब पढ़ा था तो उन्होंने डीएनए और आरएनए भी कहा था, बट मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें वायरस हो जिसमें आपके डीएनए और आरएनए ना हो। तो जो मैंने पढ़ा है वहाँ पर उन्होंने प्रोटीन ही दिया है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में स्पेसिफिकली क्या लगता है या डाउट है, या आप इस पर मोर क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। बट जो बुक में राइट आंसर दिया है ऑप्शन ए, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज फिट इनटू द सेल थ्योरी। आपको बताना है कौन से जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल थ्योरी में फिट नहीं बैठते हैं। यहाँ पे नॉट आना था, डज नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी, नॉट आना था यहाँ पर। मैंने जो गलती से डज कर दिया, यहाँ पे डज नॉट होना चाहिए था। तो कौन से नहीं करते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायरस। देखिए बात ये है कि जो आपकी सेल थ्योरी थी ये कहती थी कि जो सबसे ये आपकी जो बेसिक लेवल है वो आपकी सेल है, सेल से ही, या बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका सेल है, इसी से ही आपके टिश्यूज़ बनते हैं और फिर आगे आगे फॉर्मेशन होती है। बट जो आपके वायरस हैं इस सेल थ्योरी में फिट नहीं बैठते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है जो हमारा साइनेप्स अंतर होता है निम्नलिखित में से किसके बीच मौजूद होता है। दो न्यूरॉन्स, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, दो गुर्दे, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपके जो साइनेप्स गैप होता है आपका होता है ऑप्शन ए, बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो चार ऑप्शन है, ब्लड, बोन, स्किन एंड कार्टिलेज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्किन। आपको मुझे कमेंट करके बताना है मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेल्युलर। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, यूग्लेना, एमीबा, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। आपको बताना है अनियन किसकी मॉडिफाइड या संशोधित रूप है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेम। या कई बार आपका ऑप्शन में बल्ब भी होता है, BULB, या फिर ट्यूनिकेट बल्ब, ये भी आप याद रख सकते हैं। यानी स्टेम अगर आप बात करें ऑप्शन बी, तना। नेक्स्ट है आपका, साइरिंक्स इज़ द वॉइस बॉक्स इन। आपको बताना है जो आपका साइनिक्स होता है वो किसका वॉइस बॉक्स होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी, यानी कि बर्ड्स का जो आपका साइनिक्स होता है वो आपका आवाज़ बॉक्स होता है, किसमें, बर्ड्स में। आपको मुझे बताना है ह्यूमन में जो आपका वॉइस बॉक्स होता है वो किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन बॉडी बिल्डर। तो इन्हें बॉडी बिल्डर किसे कहा जाता है, या आप सिंपल सा देखें, जब भी लोग जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें रेकमेंड किया जाता है कि आप प्रोटीन्स ज़्यादा लें अपनी डाइट में। तो बॉडी बिल्डर से आप ऐसे भी को रिलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको पता ही चल चुका है, ऑप्शन ए, प्रोटीन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एनिमल विच यूजेस साउंड एज इट्स आइज इज। ठीक है, जानवर जो ध्वनि का उपयोग करता है क्योंकि उसकी आंखें हैं, मतलब आंखों के टाइप में ही उसे वो ध्वनि के लिए यूज़ करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैट। यानी कि बैट का मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, बट यहाँ पर कुछ और ही ऑप्शन दे दिया है धड़कता, ये गलत होगा। पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। इनमें से कौन सा एक जहरीला सांप नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्नेक। कौन सा एक सच्चा सांप नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्लास स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नाइट्रोजन इन द इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाय। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन किसके द्वारा परिचालित किया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। जो आपने देखा होगा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राइजोबियम। एक बैक्टीरिया होता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीवर ऑफ फिश ऑयल इज रिच इन। जो आपका मछली के तेल के जिगर किस में अमीर है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, विटामिन ए, सी, डी एंड ई। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। इसमें आपके ओमेगा एसिड भी होते हैं जो आपका फिश ऑयल होता है, लीवर ऑफ फिश ऑयल, और विटामिन डी भी होती है, बट जो मैक्सिमम होती है वो आपकी विटामिन ए होती है। द स्क्वेंजर ऑफ अर्थ आर। पृथ्वी के सफाई कर्मी कौन है। तो जो आपके पृथ्वी के सफाई कर्मी है वो आपके हैं ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। बिकॉज ही आपकी चीज़ों को गलने सड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपकी कोई चीज़ें सड़ गई हैं उन्हें और फास्टली ये रैपिडली उन्हें सड़ाने में कोशिश करते हैं। तो आपके स्क्वेंजर कौन हुए, पृथ्वी की सफाई कर्मी कौन हुए, बैक्टीरिया। अदरवाइज़ अगर आपकी चीज़ें सड़ेंगी नहीं, गलेंगी नहीं, तो वैसी पड़ी रहेंगी, तो आपको पता है गंदगी फैलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। किसने बायनॉमियल नामकरण का प्रस्ताव किसने किया था। ये किया था आपके लीनियस ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एरिस्टोटल कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्लोव द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। लौंग आमतौर पर जो हमारा एज अ स्पाइस यानी मसाले के रूप में हमें से ये उपयोग करते हैं, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लावर बड, यानी कि फूल की कली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डार्विन फिंचेस रेफर टू अ ग्रुप ऑफ। डार्विन फिंच के एक समूह का उल्लेख, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसे क्या क्या कहते हैं हम। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बर्ड्स। पक्षियों का एक डार्विन फिंच रिलेट करता है आपके पक्षियों से। नेक्स्ट है आपका, सीरियल्स आर सॉरी सीरियल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ। अनाज का एक समृद्ध स्रोत है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है स्टार्च, यानी कि शर्करा। सीरियल्स आपके स्टार्च के रिच सोर्स होते हैं। आपको मुझे बताना है कुछ फेमस सीरियल्स का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लांट इज कॉल्ड एज हर्बल इंडियन डॉक्टर। किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। अगर मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन ना पढ़ा होता तो ऑप्शन देखिए, आंवला, मैंगो, नीम एंड तुलसी। मैंगो तो मैं इजीली ही मान लेता कि गलत है। अब मैं फंसता किस में, आंवला, नीम एंड तुलसी। तुलसी को मैं भी थोड़ा साइड कर देता तो मैं फिर आंवला या नीम में फंस जाता। और अगर मैं खुद सोचता तो मैं खुद नीम करके आता। बट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आंवला। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, बट आपने नहीं पढ़ा है। ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि आप नीम, तुलसी और आंवला में कहीं भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन ए, आंवला। विच इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम। एक भूमिगत स्टेम कौन सा है।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जिंजर यानी कि अदरक। और भी होते हैं आपके जैसे अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, तो ये आप चीज़ें याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं बट एग्ज़ाम में देखते हैं तो आप गलत कर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। आयोडीन सॉल्यूशन किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट सीड। जो आपको बताना है जो डाइकॉट सीड होते हैं उनका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी पल्सिस यानी दालें। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द यूजुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। आपको बताना है पौधे का सामान्य प्रजनन हिस्सा कौन सा है? लीफ, स्टेम, रूट या फ्लावर? पत्ता, तना, जड़ या फूल? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी फ्लावर यानी कि फूल। जब भी आपने 10th क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हम एक फूल की फ़ोटो बनाते थे और उसमें पार्ट बताते थे कि आपके जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं या नाम हैं, तो यहाँ से भी आप लिंक कर सकते थे। ऑप्शन डी फ्लावर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन सा महिला का सेक्स हार्मोन है? तो आपको पता ही है ये है आपका ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, जो आपकी फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं ऑक्सीटोसिन का, इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन। देखिए क्या हुआ था, जो लोग आपने आपके घरों में गाय होंगी तो जिन अगर गायों से ज़्यादा दूध निकालना है तो उन्हें क्या करते थे कि आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते थे जिससे वो ज़्यादा दूध देने लग जाती थी। तो गवर्नमेंट ने इस पे बैन भी लगाया था क्योंकि इससे जो हमारे पशु होते हैं उनकी लाइफ को ख़तरा होता है। बिकॉज सारा अगर जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनकी जो हड्डियाँ होंगी वो मजबूत नहीं रहेंगी। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। बात करते हैं इंसुलिन का, तो इंसुलिन तो आपको पता ही है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और इसे पैंक्रियास सिक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। जब आपको उत्तेजना होती है तो कौन सा हार्मोन सॉरी सिक्रेट होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी एड्रेनलिन। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रणवीर सिंह का। उस इंसान को अगर आप देखें तो हमेशा एक्साइटेड रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करता है रहेगा जिससे वो लाइमलाइट में रहता है। और एड्रिनल जंकी कहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट वाला करता है। तो आप रणवीर सिंह का याद रख सकते हैं, फैशनेबल टाइप इंसान है। तो इस चीज़ से आप इस तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।